नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल MB डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 6 के लिए सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम हेतु हम एक सीरीज चलाए हुए हैं, जिसमें हम मैथ कंप्लीट करने के बाद रीजनिंग के 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा 5th चैप्टर है, जिसका नाम है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड। कहने का मतलब ये है कि शब्दों को उनके डिक्शनरी के आधार पर क्रम में व्यवस्थित करना। ठीक है, तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे विद एग्जाम्पल। तो क्या है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स? तो ये होता है अरेंज वर्ड्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर implies to arrange them in the order as they appear in a dictionary. For this arrangement, first we shall take the first letter of each word and then arrange the other word in the order in which they appear in the English alphabet, then take the second letter and so on. ठीक है, शब्दों को वर्णाक्रम में व्यवस्थित करने का अर्थ है कि उनके शब्दकोश में दिखाई देने वाले क्रम में व्यवस्थित करना। इस व्यवस्था के लिए पहले हम प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर लेंगे, फिर शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला में आने वाले क्रम में व्यवस्थित करेंगे, फिर दूसरा अक्षर लेंगे, इसी तरह आगे की तरफ लेते जाएंगे। जैसे हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, यानी नीचे हमें 5 शब्द दिए गए हैं और ये हमें डिक्शनरी के वर्ण क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने हैं। तो इसमें क्या है कॉमन? एफ ई एफ ई एफ ई एफ ई एफ ई। तो एफ ई तो हमें इसमें लेना ही नहीं है। ठीक है, एफ ई तो हमें इसमें लेना ही नहीं है। उसके बाद देख लेंगे एन 14वें नंबर पे है और ई 5वें नंबर पे है और एस 19 पे, टी 20 पे, आर 18 पे, ए 1 पे, टी 20 पे, 9 पे, 15 पे और 14 पे। इसके बाद एफ 6 पे, ई 5 पे, फिर ई 5 पे, 4 पे, एच 8 पे, ई 5 पे, 1 पे और डी 4 पे। ये कितने पे है हमारा? 6 और 5 तो इसमें से हटा ही देना है। 6 और 5 इसमें भी है क्योंकि एफ 6 पे होता है और ई 5 पे होता है, तो इसे तो हम ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे 6 5 नहीं लिखेंगे, सीधा 1, टी 20, एच 8, ई 5 और आर 18। ठीक है, इसके बाद एम 13, 9, 14, 9 और एन 14, ई 5। इसके बाद 1 और 20, 21, 18 और 5। तो सबसे पहले क्या देखना है हमें कि सबसे छोटा क्या हमारा 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन 1 के बाद यहाँ क्या है? 20 है, यहाँ भी 20 है। एक फिर क्या है? 8 है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे 3 और उसके बाद क्या है? यहाँ 8 था, इसके बाद यहाँ 21 है, तो उसके बाद लिखेंगे कितना? उसके बाद हम लिख देंगे 5। ठीक है, ठीक है। और ये कौन कौन से हो गए हमारे? ये हो गया और हमारा ये हो गया। शेष कौन से बचे? 3 हमारे शेष बचे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा था हमारा? सबसे पहले हमारा आ गया 3। तो 3 कौन से में है? 3 हमारा डी में है। तो ऑप्शन तो हमारा कौन सा हो गया? डी सही हो गया हमारा। 3 4 2 1 5। ठीक है, और इसके बाद चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है जोकर। जोकर को कैसे लिखेंगे? जे 10, ओ 15 पे आ गया, के 11 पे आ गया, ई 5 पे आ गया और आर 18 पे आ गया। ठीक है, और सी 3 पे आ गया, 1 पे, आर 18 पे, पी 16 पे, 5 14 20 5 और 18। ठीक है, 8 21 13 1 14 9 19 20 9 और 3।
और इसके बाद 1 14, आई कितने पे 9 पे, एम कितने पे 13 पे, ए 1 पे, टी 20, ई 5 और डी 4। तो सबसे पहले 4 ही आएगा क्योंकि एक आ रहा है यहाँ पे। 4 के बाद कौन सा है? 4 से छोटा कौन है हमारा? 4 से छोटा हमारा 3 है, तो 3 आ गया। 3 से छोटा कौन है? 2 है हमारा, यानी ये 8। और 8 से बड़ा 1, तो कितना हो गया? 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एरर, डिसेस्टर, जैकब और फीकुंड। तो ये कितना हो गया हमारा? 5, आर 18, 18, ओ 15 और आर फिर से 18। ये कितना हो गया? 4, आई 9, आर एस 19, ए 1 और फिर से 19 और टी 20, 5 और 18। ठीक है। जे जोकर 10 पे, 1 पे, सी 3 पे, ओ 15 पे और बी 2 पे, एफ 6 पे, ई 5 पे, सी 3 पे और यू 21 पे, एन कितने पे? 14 पे और डी कितने पे? 4 पे। तो सबसे छोटा कौन है? 2 है हमारा। और ठीक है, सबसे छोटा हमारा दूसरा 4 है। और 4 से बड़ा कौन है हमारा? ये वाला है, एरर वाला। 4 से बड़ा 5 ही तो होता है, यानी 1 हो गया। 5 से बड़ा 6 यानी 4 और इससे बड़ा 10 यानी 3। 2 1 4 3, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है हेयर, एच ए, एच एच सब में कॉमन है, तो एच को क्या करेंगे? एच को यहीं काट देंगे। ठीक है। अब क्या बचा? एयर, ए 1 पे, आई 9 पे और आर कितने पे? 18 पे। ई कितने पे? 5 पे, फिर से ई है तो फिर 5 लिख देंगे। एन 14 और ए 1, 1 आर 18, एम 13, ओ 15, एन 14, आई 9 और यू 21 और एम 13 और ओ 15 पे, एस 19 पे और टी 20 पे। ठीक है। अब सबसे छोटा कौन सा है हमारा? भाई यहाँ भी ए है हमारा, यहाँ भी ए, यानी एक एक है। लेकिन उससे अगला देखेंगे तो कौन सा छोटा है हमारा? एक छोटा है, क्योंकि यहाँ 9 आ रही है और यहाँ पे 2 गुना 18, तो एक के बाद सीधा क्या आ गया हमारा? 3 आ गया। एक और 3 दोनों में, बी और सी में। तो ए और डी तो होगा नहीं, इसके बाद देख लेंगे। यहाँ तक हो गया हमारा, यहाँ तक। अब इसके बाद इनमें देख लेंगे छोटा कौन सा हमारा? दूसरा छोटा है हमारा, क्योंकि इसमें क्या है? 5 आ रही है शुरू में और इसमें आ रही है 15। तो 2 और 4 यानी 1 3 2 4, 1 3 2 4, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाउंड, बोनस, बंच और बोर्ड। बी क्या है? सब में कॉमन है, तो बी को यहीं काट देंगे। ठीक है। और उसके बाद ओ दे रखा है, ओ कितने पे होता है? 15 पे, टी यू एन 14 पे और डी 4 पे। इसके ऐसे ही इसमें 15, एन कितने पे? 14 पे, यू कितने पे? 21 पे और एस कितने पे? 19 पे। यू कितने पे? 21 पे और एन 14 पे, सी 3 पे, एच कितने पे? 8 पे, ओ 15 पे, 1 18 और 4। तो सबसे छोटा कौन है इसमें? 15 15 15 तीनों में आ रहा है। 15 के बाद इसमें क्या है? 1 है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा? 4 और 15। इसके बाद कौन सा होगा? दूसरा होगा, क्योंकि 1 के बाद इसमें क्या है? 14 है। ठीक है। 1 के बाद इसमें 14 है, इसमें 21 है, तो ये बड़ा, तो 14 वाला ले लेंगे। हमने दूसरा ले लिया और 14 के बाद 21, 4 2 1 और बचा कौन सा हमारा? तीसरा। तो 4 2 1 3, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसमें क्या कॉमन है? ए कॉमन है इसमें, तो ए को हम यहीं काट देंगे। उसके बाद आर कितने पे? हमारा 18 पे, टी 20 पे, आई 9 पे, एस 19 पे, टी 20 पे और फिर आई 9 पे और सी 3 पे। ठीक है। और इसके बाद ऐसे ही एन 14 पे, ओ 15 पे, फिर से एन 14 पे और वाई कितने पे? हमारा 25 पे, एम 13 पे और ओ कितने पे? हमारा 15 पे और यू 21 पे और एस 19 पे। ऐसे ही एन 14 20, ओ 15 पे, एन 14 पे, वाई 25 पे, एम 13 पे और ओ 15 पे
और यू कितने पे, टी यू 21 पे और एस 19 पे। ठीक है, एरोगेंट में ए तो यहाँ पे कट ही गया था, तो आर 18 पे, फिर से आर 18 पे, ओ 15 पे, जी 7 पे, एक एन 14 पे और टी 20 पे। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें, 14 14। इसके बाद छोटा 15 है तो 2 लिख लेंगे। इसके बाद कौन सा है, 20 है तो 3 लिख लेंगे। ठीक है, दूसरे और तीसरे नंबर के हो गए। और इसके बाद 18 18 सेम है, 18 के बाद 20 है और इसमें 18 है, यानी ये छोटा है। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या कॉमन है, बी आई बी आई बी आई, ये हमारा कॉमन है इसमें, क्योंकि चारों में बी आई हमें दिया हुआ है। तो बी आई को क्या करेंगे, बी आई को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें है एल, के एल यानी 12 12, और आई कितने पे, 9 पे, ओ 15 पे और एन 14 पे। ठीक है, एफ कितने पे, 6 पे, आर 18 पे, यू 21 पे, सी 3 पे और ए 1 पे, टी 20 पे और ई 5 पे। ठीक है, एल 12 पे, ए 1 पे, टी 20 पे, ई 5 पे, आर 18 पे और ए 1 पे और एल 12 पे। ठीक है, एल 12 पे, आई 9 पे, आर 18 पे और यू 21 पे, बी 2 पे और आई कितने पे आएगा, 9 पे और एन कितने पे आएगा, 14 पे आएगा। अब सबसे छोटा देख लीजिए, 6 है तो 2 आ गया। इसके बाद क्या है, 12 12 12, सब में 12 के बाद यहाँ 12 है, यहाँ 9 है, सबसे छोटा है 1 तो 3 आ गया। अब कौन सा होगा, चौथा होगा, क्योंकि यहाँ 9 है तो चौथा ले लिया। इसके बाद बड़ा कौन सा है, 1 है, तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसमें क्या कॉमन है, आई एम पी, आई एम पी सब में कॉमन है, आई एम पी इसमें भी है और आई एम पी इसमें भी है और आई एम पी और आई एम पी चौथे में भी है। ठीक है, बचा क्या, ओ, ओ कितने पे होता है, 15 पे होता है, आर 18 पे, टी 20 पे, ए 1 पे, एन 14 पे, टी 20 पे। ठीक है, ए 18 20, ठीक है, आर 18 पे, ओ 15 पे, वी 22 पे, आई 9 पे, एस 19 पे और ई 5 पे। आर 18 पे, ओ 15 पे, बी 22 पे और ई 5 पे। तो सबसे पहले हमारा 2 आएगा, क्योंकि एक सबसे छोटा है। इसके बाद क्या है, 15 आएगा, यानी पहला आएगा। इसके बाद 18 18, 15 15, 22 22, इसके बाद छोटा कौन सा, 5 है, तो ये आ जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसमें कॉमन क्या है, ए क्यू यू ए क्यू यू ए क्यू यू ए क्यू यू, तो ए क्यू यू को काट देंगे यहाँ से। बचा हमारा क्या, ई, ई कितने पे, 5 पे, ओ 15 पे, यू 21 पे और आर एस 19 पे। ऐसे ही एक, आर 18 पे, आई 9 पे, 21 पे और एम 13 पे। ऐसे ही यहाँ पे आई 9 पे और एल 12 पे, आई फिर से 9 पे, एन 14 पे और ई कितने पे, हमारा 5 पे। ठीक है, 1 20 9 और 3। सबसे छोटा क्या है, 1 है, 1 के बाद 18 छोटा है कि 20 छोटा है, 18 छोटा है, तो नंबर 2 वाला है ना ये, तो 2 लिख लेंगे। इसके बाद कौन सा लिखना है हमें, 4 लिखेंगे। इन दोनों का खेल यहीं पे ख़त्म हो गया। बचे कौन कौन से, ये दोनों बचे। इसमें छोटा कौन है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे 5 आ रहा है, इसके बाद है 9, तो कितना हो गया, 2 4 1 3, 2 4 1 3, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसमें क्या कॉमन है, एन ई सी आर, एन ई सी आर ओ, नेक्रो, नेक्रो इसमें कॉमन है, तो नेक्रो को क्या करेंगे, काट देंगे। बचा कितना, एल, के एल 12, ओ 15, जी 7 और वाई 25, एम 13, 1 14, 3 और 25। ठीक है, फिर ऐसे ही ओ पी 16, 15, 12, 9, 19, पी 16, एच 7, 9, 12, 9 और ये कितना हमारा, ए 1 पे। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें, 12 है, उससे बड़ा क्या है, 13 है, तो 2 लिख लिया। इसके बाद 16 16 दोनों में छोटा कौन सा, 15 और 7 में से 4 है और 3,
1 2 4 3, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसमें डी आई वी आई और डी ई, तो डी कॉमन है खाली इसमें, और कुछ नहीं है, डी कॉमन है। तो डी को क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे, डी को ख़त्म कर लेंगे। बचा कितना, आई 9, वी 22 पे 9, फिर 4 और फिर 5, आई 9 22 9 19 9 15 14 और 19, 5 22 9 14 और 5, ऐसे ही फिर 9 22 5 19 और 20। आई 9 पे, आर कितने 18 पे होता है, 5 पे 3 पे और ये 20 पे। सबसे छोटा क्या है इसमें, 5 है, तो सबसे पहले 3 लिख लेंगे। ठीक है, इसको कैंसिल करो यहाँ से, इसका काम खत्म। 9 9 9, 9 के बाद 18 22 22 22, सबसे छोटा कौन है, 18 है, बाकी सब 22 22 बराबर के हैं। इसको भी यहाँ से ख़त्म करो, यानी 5 आ गया। बचे कितने, 9 22 22 22, ठीक है, 9 9 दोनों में, यहाँ लेकिन क्या है 5 है, तो 4 आ गया, क्योंकि ये चौथे नंबर का था। बचे कितने, ये दोनों बचे, यहाँ तक ये दोनों सेम है, यहाँ तक इनको ख़त्म कर लो। बचा कौन सा, 4 5 और 19, तो छोटा कौन सा, 1 है, क्योंकि यहाँ 4 आ रही है, यहाँ 19 बड़ी है, तो 2 आ गई। 3 5 4 1 2, 3 5 4 1 2, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कॉमन है, ई पी आई टी, सॉरी ई पी आई कॉमन है इसमें, ई पी आई इसमें भी है, ई पी आई इसमें भी है, ई पी आई यहाँ भी है, और ई पी आई पहले वाले में भी है। तो क्या, टी से 20, ए से 1, एक्स से 24 और वाई 25 पे, ठीक है, 19 15 4 और 5 और 7 5 14 5, ठीक है, T20 O15 M13 और E5, ठीक है। EPI L के बाद L आता है 12, O15 TU G7 और E कितना हो गया, 5 हो गया। तो कॉमन सबसे पहले छोटा देख लीजिए, इसमें छोटा कौन सा, तीसरा है इसमें, तो इसको ख़त्म करो यहाँ से। 7 से बड़ा कौन सा, 12 20 19, तो 12 है, 3 के बाद क्या लिख लेंगे, अब 5 लिख देंगे। अब क्या, 20 20 19, यानी दूसरा हो गया इसमें। बचा कितना, 20 20 को कैंसिल कर दो आपस में, बचा कौन सा, पहला बचा और चौथा। 3 5 2 1 4, 3 5 2 1 4, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कॉमन क्या है, ए एम बी आई और ए एन आई, इसका मतलब ओनली इसमें ए कॉमन है, ठीक है। तो ए को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। एम कितने पे आ गया हमारा, 13 पे आ गया, बी 2 पे आ गया, आई कितने पे, 9 पे, टी कितने पे, 20 पे, फिर 9 पे, और ओ कितने पे हमारा, 15 पे, यू 21 पे और आर एस 19 पे, ठीक है। एम 13 2 9 7 21 15 21 और आर एस यानी 19, ठीक है। 13 2 9 7 21 9 20 और वाई जेड यानी 25। एन कितने पे, 13 पे, एक 9 पे, एम 13 पे, ए 1 पे, टी 20, आई 9 और ओ 15 और एन 14, ठीक है। एन 14 9 13 एक, एल कितने पे, 12 पे और आर एस यानी 19 पे। सबसे छोटा कौन है इसमें, 13, लेकिन शुरू में 13 सभी में है, पहले चारों में, तो 13 को क्या करेंगे, 13 को काट देंगे। अब आगे देख लीजिए, इसमें क्या है, 2 2, इन दोनों में भी 2 2 है। इसके बाद 9 9, दोनों में 9 9 है, 7 7, दोनों में 7 7 है, 21 21, दोनों में 21 21 है। छोटा कौन सा है, 9 छोटा है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा हमारा, 3 आएगा। इसके बाद बड़ा कौन सा था, 15 वाला, यानी ये दूसरा वाला। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ख़त्म कर देंगे। अब देख लीजिए, इनमें दूसरा छोटा कौन सा था, दूसरा छोटा हमारा 2 9 20 और 9 13 1 और 9 13 13, ठीक है। तो दूसरा छोटा हमारा कौन सा था, ये वाला, तो कितना हो गया है हमारा, 3 2 1, ठीक है। इसको भी काट देंगे। अब कौन सा बचा हमारा, इसमें कहाँ तक कॉमन है, 3 2 1, और बचा कौन सा, 5 और 4, 3 2 1 5 4, तो कौन सा हो गया हमारा, 3 2, नहीं, 3 2 के बाद कौन सा था हमारा, ये था
3 2 5 वाला, क्योंकि इसमें छोटा कौन सा है 14 वाला। 3 2 5 4 और बचा कौन सा 1, तो ऑप्शन कौन सा है हमारा 3 2 1, नहीं सही है यही, हाँ 3 2 1 5 4। ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूँ इस क्वेश्चंस को। देखिए इसको कैसे करेंगे आसान तरीके से, और एक बार बता देता हूँ। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा खराब हो गया। ए कॉमन है इसमें, एन एन एम इन पहले 3 में कॉमन है। ठीक है, तो 13 13 13 और एन होता है 14 पे, और ये भी कितना हो गया 14 हो गया। ठीक है, इसके बाद बी कितने पे होता है 2 पे, आई 9 पे, टी 20 पे, आई फिर से 9 पे, और ओ 15 पे, यू 21 पे, और एस 19 पे। ठीक है, ऐसे ही ये 2 9 7 21 15 21 और 19, 2 9 7 21 9 20 और 25। ऐसे ही ये 9 13 1 20 9 15 और 14, ये कितना हो गया 9 13 1 12 और 19। तो 13 13 पहले तीनों में है, 2 2 सेम है, 9 9 सेम है, 7 7 सेम है, 21 21 सेम है, तो सबसे पहले आ गया हमारा ये वाला। ठीक है, तो लिख लिया हमने 3। इससे बड़ा कौन सा हमारा ये 15। ठीक है, तो कौन सा लिख लिया हमने 2, और उसके बाद हमारा कौन सा था ये वाला, तो कितना लिख लिया हमने 1। बचे हमारे 5 और 4, तो 5 और 4 में से कौन सा आएगा पहले, कहाँ तक सेम है हमारा 14 9 13 तक सेम है, 14 9 13 1, और 14 9 13 1, छोटा कौन सा है हमारा 5वां है, तो 5 को लिख लेंगे, और उससे बचा कौन सा चौथा, तो 3 2 1 5 4, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन डिक्शनरी विच वर्ड कम्स फोर्थ इन अरेंजमेंट। ये कह रहा है कि चौथे नंबर पे कौन सा आएगा, तो पी आर ओ इसमें क्या है कॉमन है, पी आर ओ और पी आर ओ, तो एम एन ओ पी कितने पे है 16 पे, 5 एन 14 पे, आर एस 19 पे, और ई 5 पे। ये कितना हो गया 16 7 5 और 20, एन 14 पे, जी कितना 7 पे, ओ पी 16 9 14 और 5। सबसे छोटा कौन सा है इसमें 14 वाला, बाकी सब 16 हैं, तो पहले आ गया सी। सी के बाद कौन सा आएगा हमारा, सी को ख़त्म करो अब, 16 16 16, इसमें 5 है, इसमें 7 है, इसमें 9 है, तो ए बी डी, ए बी और डी। अब ये कह रहा है तीसरे नंबर पे 4, चौथे नंबर पे कौन सा आएगा, तो चौथे नंबर पे हमारा डी आएगा। ठीक है, 13वें का डी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एमोंग द पोजीशन बिलो कम्स एट थर्ड प्लेस इन द इंग्लिश डिक्शनरी। ये कह रहा है कि तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तो एम ओ एन खाली इसमें क्या है कॉमन है, एम ओ एन एम ओ एन एम ओ एन और एम ओ एन। इसके बाद ए 1 पे, आर 18 पे, सी 3 पे, एच 8 पे, और वाई 25 पे। ओके, 1 आर एस 19, टी 20, आई 9 और सी 3। ऐसे ही 5 टी 20 1 18 और 25। ऐसे ही 5 25 5 और 4। सबसे छोटा एक, एक के बाद 18, यानी ए, उसके बाद क्या आएगा बी। इन दोनों को खत्म करो, बचे कौन कौन से 5 5, इनमें छोटा कौन सा 20 या 25 20, यानी सी लिखो और यहाँ पे लिखो डी। तो ए बी सी डी है, तो अपने ही उसी स्थान पे सी आएगा तीसरे स्थान पे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग वर्ड इन द अरेंज इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी अरेंजमेंट देन विच वर्ड वुड कम एट थर्ड प्लेस। ये कह रहा है अगर विपरीत क्रम में लगाए जाएं तो तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तो कौन सा आएगा तीसरे स्थान पर,
ठीक है, देखिए क्या कॉमन है इसमें, ओ कॉमन है, ओ कॉमन है, ओ कॉमन है और ओ कॉमन है। सी कितने पे, 3 पे, सी कितने पे, 3 पे, टी यू 21 पे, के एल 12, 9, 19 और 20। ऐसे ही डी 4, 9, 21 और 13, डी 4, 9, 15, 19 और टी यू 21 और 19, यहाँ पे 21, 21 और 19, आर 18, 4, 5, टी यू एम कितने पे, 13 पे। तो सबसे छोटा कौन है इसमें, 3 है। उसके बाद 4, 4 और 9, 9, तो कौन सा होगा, सी होगा, क्योंकि यहाँ 15, 15 से बड़ा क्या है, 21, यानी सी हो गया हमारा। ये यहाँ पे ए है ये, ठीक है, पहला ए, दूसरे में सी आ गया, और फिर क्या आएगा, बी, और उसके बाद क्या आएगा, डी। ये कह रहा है विपरीत क्रम में तीसरा, तो विपरीत क्रम में तीसरा कौन सा होगा भाई, विपरीत क्रम में लिख लीजिए इनको, पहले डी, उसके बाद बी, ये सीधा क्रम है, अब लिख रहे हैं विपरीत में, तो डी बी सी ए, डी बी सी ए। तीसरा पूछा है, तीसरा है सी, करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इतने ही क्वेश्चन है दोस्तों इसमें। तो कैसी लगी क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कल हमारा 6 चैप्टर होगा, आज हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। धन्यवाद।